Hi guys, let's look at last question of exercise 1.1, question 7. क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखते हैं. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field. Okay. Sonia जो है ना, Sonia takes 18 minutes to drive one round, while Ravi takes 12 minutes for the same. एक दूसरा बंदा है रवि. Ravi takes 12 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड. तो ऐसा है कि एक सर्कुलर फील्ड है आपकी, लेट्स से ये स्टार्टिंग पॉइंट है. अब स्टार्टिंग पॉइंट में से हो क्या रहा है, अगर मैं बात करूं सोनिया की एस, तो सोनिया को एक ये पूरा राउंड ट्रैवल करने में कितनी देर लगती है, 18 मिनट लगते हैं. दिस इज फॉर सोनिया. ठीक है. वहीं अगर मैं बात करूं रवि की, रवि को ये पूरा राउंड एक राउंड ट्रैवल करने में कितनी देर लगती है, 12 मिनट लगते हैं. ठीक है. ओके. अब आपसे ये पूछा है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम. ठीक है. दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम. चलो, तो दोनों ही मान लो यहां से शुरू कर रहे हैं. रवि और सोनिया दोनों ही यहां से शुरू कर रहे हैं एंड दे गो इन द सेम डायरेक्शन. ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है. इस डायरेक्शन में मतलब ऐसा क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रहे हैं. ठीक है. तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. तो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने में उन्हें कितनी देर लगेगी, ये हमें बताना है. तो देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. यहाँ पर आप थोड़ा सा पहले हम मैनुअली सोचते हैं कि हो क्या रहा है. हमें स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब है, कहीं और अगर मिले उससे मतलब नहीं है. मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं हमें पता नहीं है और हमें उससे मतलब भी नहीं है. हमें तो ये फिगर आउट करना है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे ये. ठीक है. तो चलो देखो, सोनिया रीचेस स्टार्टिंग पॉइंट. सोनिया रीचेस स्टार्टिंग पॉइंट एट द एंड ऑफ, और आफ्टर कर लो कोई बात नहीं, आफ्टर. सबसे पहले सोनिया स्टार्टिंग पॉइंट पर कब पहुंचेगी, 18 मिनट्स के बाद, है कि नहीं. सोनिया को 18 मिनट लगते हैं ना पूरा एक राउंड ट्रैवल करने में. तो मान लो जीरो, जब उन्होंने शुरू किया था टाइम 0 था, 18 मिनट लगेंगे वापस यहां आने में. तो 18 मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचेगी. फिर उसके बाद कब पहुंचेगी, फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर. अभी देखो, शुरुआत की 18 मिनट बाद यहां पहुंच गई, उसके बाद फिर से घूम के आएगी ना, तो 18 मिनट और लग जाएंगे. तो टोटल कितना टाइम लग गया स्टार्टिंग से, 18 + 18 36 मिनट्स लग गए. फिर वापस कब पहुंचेगी स्टार्टिंग पॉइंट पर, इसके बाद फिर 18 मिनट लग जाएंगे. तो 36 + 18 ये हो जाएगा 54 मिनट्स एंड सो ऑन. ये चलता जाएगा, राइट. तो ये क्या है, जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच रही है तो ये जो नंबर्स हमें मिल रहे हैं ये क्या है, दीज आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 18. दीज आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 18, isn't it? तो ये जो भी नंबर्स हैं वो 18 के मल्टीपल्स हैं. सिमिलरली अब हम बात करते हैं रवि की. रवि रीचेस स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर. सबसे पहले रवि शुरुआत करेगा यहां से 0 टाइम पर. फिर पूरा एक राउंड ट्रैवल करने में रवि को कितना समय लगेगा, 12 मिनट लगेंगे. तो 12 मिनट के बाद रवि स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा. उसके बाद जब पहली बार पहुंचा, उसके बाद वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पहुंचने में फिर से 12 मिनट लगेंगे. तो 12 मिनट के बाद और 12 मिनट, मतलब स्टार्टिंग से कितना टाइम लग गया, 24 मिनट लग गए. फिर उसके बाद और क्या होगा, फिर 12 मिनट और लगेंगे. तो 24 के बाद 12 मिनट कितने लग जाएंगे, 36 मिनट्स लग जाएंगे एंड सो ऑन. ये चलता जाएगा. ठीक है. तो अब आपको ये जो नंबर्स मिल रहे हैं 12, 24, 36, ये कैसे नंबर्स हैं, ये हैं 12 के मल्टीपल्स. 12 × 1, 12 × 2, 12 को एक बार काउंट किया, 12 को 2 बार ऐड किया, 12 को 3 बार ऐड किया एंड सो ऑन. तो ये हो गए हमारे सारे क्या, मल्टीपल्स ऑफ 12. तो अगर आप ये मैनुअली करके देख लो तो आपको निकालना क्या था, दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पर कब पहुंचेंगे. तो वो मेरे ख्याल से अब आपको दिख रहा होगा, 36 मिनट के बाद सोनिया भी पहुंच रही है और 36 मिनट के बाद रवि भी पहुंच रहा है. तो ये पहला टाइम हुआ जब दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच रहे हैं. ठीक है ना. तो इसका अगर आप मैन्युअली करो तो आंसर आ जाएगा 36.
एंड 36 तो यहाँ पर इस केस में आसान इसलिए भी हो गया कि बहुत जल्दी आ गया। मान लो इतना जल्दी कॉमन नंबर ना आए, बहुत आगे जाके आए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे वो समझो। ये सारे क्या है मल्टीपल्स ऑफ 18, ये सारे क्या है मल्टीपल्स ऑफ 12। तो हमें एक ऐसा नंबर देखना है जो 18 का भी मल्टीपल हो और 12 का भी मल्टीपल हो। तो हमें क्या देखना है, कॉमन मल्टीपल देखना है 12 और 18 का, ठीक है, कॉमन मल्टीपल देखना है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर हम बात करेंगे एलसीएम टाइप की, ठीक है। तो यहां पर हमें सिंस सबसे पहला कॉमन मल्टीपल देखना है, मतलब हमें देखना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 18। तो यहां पर आपका जो आंसर आ जाएगा, देयरफॉर required time is LCM of 12 and 18। 12 और 18 का LCM निकालना है। तो 12 और 18 के LCM निकालने के लिए आप क्या करोगे, मैं एक बार इसको सब्ट्रैक्ट ये पूरा हटा देता हूं। तो यहां 12 और 18 के LCM के लिए पहले हम 12 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 12 को जब आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 12 होता है 4 इंटू 3, 4 होता है 2 स्क्वायर इंटू 3। 18 को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 18 होता है 2 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में हम प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है और 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है। तो 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 इंटू 9 कितना आ जाएगा, 36 मिनट्स आ जाएगा, ठीक है। सो द टाइम टेकन फॉर रवि एंड सोनिया टू मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम इज गोइंग टू बी 36 मिनट्स। ये 36 मिनट्स हो जाएगा। तो समझाने के लिए मैंने इतना सा मैनुअली करके बताया। आपके पास कोई और नंबर्स आते हैं, लेट्स से 30 मिनट्स, सोनिया 30 मिनट्स होता और रवि 45 मिनट्स होता, तो पहली बार मिलने में कितना समय लगेगा, क्या आंसर होगा, एलसीएम ऑफ 30 एंड 45, सिंपल 30 और 45 का एलसीएम 90 आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस केस में हम मल्टीपल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस एक्सरसाइज, थैंक यू।